69 राजस्थान में सियासी संकट लंबे वक्त से गहराया हुआ है। बीते लंबे साल से यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बीच जंग छिड़ हुई है। साल 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में राजस्थान के विधानसभा चुनाव लड़े गए थे, लेकिन ऐन मौके पर गांधी परिवार ने अपना फैसला सुनाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। जहां एक तरफ राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, वहीं दूसरी ही तरफ अब बाजीगर कहे जा रहे हैं युवा नेता सचिन पायलट। ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन पायलट बाजी पलटने में अब वक्त नहीं लगाते हैं, इसी वजह से अब उन्हें बाजीगर नाम दे दिया गया है। ऐसे में अब राजस्थान के ये बाजीगर क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर गांधी परिवार के वह खिलाफ खड़े होते हुए देखे जाएंगे? क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से अब वह अलग होने का फैसला लेंगे? क्या यहाँ पर सचिन पायलट अपने गुट के साथ अब किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख करेंगे? दूसरी पार्टियों में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी और फिर नाम आता है आम आदमी पार्टी का। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस डिबेट सेशन में। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारी सहयोगी दीपक से, जो लगातार आप सभी के बीच वो तमाम रिपोर्ट्स देते चले आ रहे हैं जो राजस्थान में इस वक्त घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दीपक से बात करना चाहेंगे सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है तकरीबन 17 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला लिया जाएगा, और सीपी जोशी की तरफ से यहाँ पर पहल कर दी गई है। लेकिन सीपी जोशी ने यहाँ पर 92 विधायकों पर फैसला नहीं सुनाया, लेकिन दावा ये किया जा रहा है दीपक की कहीं ना कहीं गहलोत गुट का सचिन पायलट के ऊपर अब दबाव है। तो क्या गहलोत गुट की वजह से सीपी जोशी ने यहाँ पर अभी बड़ा कदम उठाया है? देखिए, गहलोत गुट की अगर बात करें सीपी जोशी की वजह से नहीं, गहलोत गुट का एक अलग ही रवैया था, वो तो विधायकों के खिलाफ था। अगर कुल मिलाकर देखिए वो गहलोत के समर्थन में था। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे भले से बन गए, लेकिन रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के समर्थन में ही फैसले लेंगे, और गहलोत को वो बात पसंद नहीं थी, क्योंकि गहलोत अपने फैसले के साथ चलना चाहते हैं। भले वो राजस्थान में सरकार बनती गिरती रहती है, लेकिन गहलोत अपने फैसले के साथ चलते हैं, चाहे वो किसी भी चुनाव को लेकर हो। और गहलोत ने गांधी परिवार का समर्थन बाहरी तौर पर दिखाया। ये 25 सितंबर को पता चल गया, क्योंकि जो बैठक होनी थी, जो कांग्रेस आला कमान ने कहा था बैठक करो, और उस बैठक का बहिष्कार गहलोत खेमे ने किया था सबसे पहले। उसमें से कई विधायक ऐसे निकले जिसमें उनका रुख था कि वो किसी भी पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहते, किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहते, वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही बने रहना चाहते हैं। तो वहां पर से एक असली वजह, एक असली मुद्दा बना कि कहीं ना कहीं पूरा जो मामला था वो विधायकों का खेल था गहलोत के समर्थन में। क्योंकि अब गहलोत अध्यक्ष भी नहीं बने, सीएम बने हुए हैं, और खड़गे की बात करो और गहलोत की बात करो, दोनों ही एक्सपीरियंस है, दोनों ही काफी पुराने दोस्त हैं। और ऐसा तो नहीं एकदम से पायलट के समर्थन में खड़गे फैसला सुना दे, पहले उनको भी भापा जाएगा, परखा जाएगा। हिमाचल चुनाव में जिम्मेदारी दी गई, वहां पर अपने आप को साबित करें, क्योंकि यूपी चुनाव में पायलट प्रियंका उतरे थे, वहां पर बहुत बुरा हश्र देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का। तो कई सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। दीपक, आपसे यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहेंगे, आखिरकार सीपी जोशी का फैसला क्या कुछ हो सकता है? क्या सीपी जोशी सचिन पायलट के खिलाफ नजर आएंगे? क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि अब राजस्थान में जो सियासी संकट है उससे अब आला कमान काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, और अब वह जल्द से जल्द इस पर फैसला ले सकती है। गांधी परिवार का झुकाव पायलट की तरफ है, लेकिन सीपी जोशी की नजदीकियां अशोक गहलोत के साथ देखने को मिलती है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर सीपी जोशी का फैसला किसके समर्थन में हो सकता है? देखिए, गांधी परिवार का झुकाव पायलट की तरफ नहीं, बल्कि किया हुआ वादा है जो 2020 में वादा किया था। 2020 में प्रियंका गांधी जब मिलने पहुंची थी उस रिजॉर्ट में जहां पर पायलट खेमा रुका हुआ था, तो वहां पर ये कहा गया था कि गांधी परिवार ने उनसे वादा किया था कि इनको सीएम कुर्सी पर लाया जाएगा। अब खेल समझने की कोशिश करिए कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के नाम पर वोट मांगे गए थे, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और गहलोत के यहाँ पर पायलट के नाम पर वोट मांगे गए। पायलट ने जमीनी स्तर पर मेहनत करी, गहलोत ने भी करी थी, कोई बात को दोहराए नहीं, लेकिन पायलट को ना बनाते हुए गहलोत को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। तो वो वहां पर सिंधिया ने सरकार गिरा दी, क्योंकि सिंधिया के पास विधायक थे। यहाँ पर पायलट वो कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि 17 से 18 विधायक ही इनके पास थे, और जो निर्दलीय विधायक थे कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे, तो दूसरी पार्टी के थे। इसी वजह से गहलोत की सरकार 2020 में गिरते गिरते बच गई थी। रही बात यहाँ पर पायलट के समर्थन में किसी के फैसले की, तो पायलट के समर्थन में तो इस समय ज्यादा विधायक भी नजर नहीं आ रहे, तो सीपी जोशी क्यों ही नजर आएंगे? सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष, उनकी अलग जिम्मेदारी है, अलग भूमिका है, उनका इन सब पे हस्तक्षेप नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जिस तरीके से दीपक ने यहाँ पर दावा कर दिया है कि सीपी जोशी को अपनी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अब इजाजत दे दी है और नवंबर के महीने में अब जल्द से जल्द सुनवाई हो सकती है, ऐसे में यहाँ पर अब क्या कुछ फैसला आ सकता है यहाँ पर 17 विधायकों पर। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर अब जानना चाहेंगे कि आखिरकार राजस्थान में अब कितने बड़े बदलाव देखने को
सकते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। गैर गांधी को अब अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ये अहम दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए और अशोक गहलोत के लिए वह एक बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन बेहद बड़ी चुनौती है ये फैसला लेना, क्योंकि राजस्थान के सियासी संकट पर फैसला लेना इतना आसान नहीं है। ऐसे में यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायक जिस तरीके से भारी संख्या में गहलोत गुट में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है आसिफ जी, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट का बगावती सुर देखने को मिल सकता है। अगर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर अशोक गहलोत के हाथ में एक बार फिर से राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, तो उस वक्त सचिन पायलट किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं अपने गुट के साथ। देखिए, लाजमी भी है उनका गुस्सा होना। अगर वो बगावती तेवर अपनाते हैं तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि देखिए उनके अगर पेशेंस को आप देखते हैं, उनके सबर को देखते हैं, तो लाजमी है कि उन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जहाँ तक बात रही अशोक गहलोत की और यहाँ तक खड़गे साहब के जो है अध्यक्ष बनने के बाद से सवाल खड़े हुए, तो लाजमी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट को जो है मिलना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव है, अध्यक्ष पद का या फिर कांग्रेस हाईकमान का कुछ भी फैसला हो, अगर वो उनके साथ नहीं जाता है तो फिर इसमें कोई ऐतराज नहीं कि वो सिंधिया के रास्ते पे जा सकते हैं। सिंधिया ने भी यही कहा, बहुत बार उन्होंने जो है कोशिशें की, बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। फाइनली वो बीजेपी में आ गया। देखिए, बीजेपी में आया तो आज वो अच्छे कर पे है, अच्छे पोजीशन पे है, अच्छी मंत्रिमंडल में मिला हुआ है। तो लाजमी है कि सचिन पायलट भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, और अगर वो बगावती रास्ता अपनाते हैं तो मैं इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान को ही मानूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस के हाईकमान को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा आसिफ जी, क्या वाकई में वह अब बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ, या अपनी पार्टी का गठन करना वह जरूर समझेंगे? लेकिन विधायकों की संख्या पर गौर किया जाए तो उन विधायकों को देखते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत भारी पड़ रहे हैं। अब बात है यहाँ पर अयोग्यता को लेकर हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ आ सकता है? देखिए, इससे पहले मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक जब सत्ता के नशा की बात आती है या कुर्सी की मलाई की बात आती है, तो फिर लोग इंसान भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी कौन, बीजेपी कौन और कांग्रेस कौन। सिंधिया जैसे बीजेपी में जब जा सकते हैं मोदी जी को गाली देकर, तो फिर सचिन पायलट क्यों नहीं जा सकते बीजेपी में? अब अयोग्यता का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए ये खैर राज्यपाल का मामला है, अब कोर्ट में वहाँ क्या आता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि 3 से 4 महीने में फिर जो है तारीख का ऐलान हो जाएगा, फिर चुनाव के नतीजे, चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो इस बीच में ये मुद्दे जो है हवा हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर एक अहम बात रहेगा कि सचिन पायलट का रुख क्या होगा, इस पर सवाल बने रहेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रुख क्या हो सकता है? देखिए, अशोक गहलोत का रुख उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही साफ कर दिया कि भाई मुझे सीएम की गद्दी चाहिए, इसके लिए दुनिया एक तरफ हो जाएगा, हम हिलने वाले नहीं है, जैसे का तैसा ही हो जाएगा। कांग्रेस हार जाए जीत जाए डजंट मैटर, लेकिन हमें सीएम का चेहरा हम ही रहेंगे, सीएम हमें बनेगा, उनका ये बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि गांधी परिवार जिस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी कई बार सचिन पायलट को समझाती हुई नजर आई है और 2 सालों से सचिन पायलट शांत देखे गए हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में गांधी परिवार के खिलाफ जाएंगे सचिन पायलट। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव में इस तरीके से यहाँ पर महामुकाबला देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। फिलहाल देखा जाए दिसंबर के महीने में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट को नियुक्त किया गया है और नए प्रभारी के तौर पर गुजरात में अशोक गहलोत को। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर सचिन पायलट, क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।